तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्यामिति चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे कोण के बारे में। आज इसमें जितने भी कोण होते हैं ना, आज उनको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एकदम समझ में आएगा। तो सबसे पहला मेरा हेडिंग है किरण ना। किरण क्या होता है? किरण का मतलब क्या होता है? ज्यामिति में हम पढ़ते हैं कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में, जितने हमारे आयतन, घन, क्यूब ये सब होते हैं, इन्हीं सब के बारे में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। आप क्लास 5 की, क्लास 6 की क्लास उठाएंगे, वहाँ शुरू कर रहा हूँ और आगे बहुत काम आएगा इसका, क्योंकि सबसे पहले जानेंगे किरण। किरण का होता क्या मतलब है? रे। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं सुबह सुबह उठते हैं, हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। किसका? सूर्य का ना। तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो सूर्य से किरण निकल के आती है, हमें प्रकाश देती है। तो जो सूर्य है वहाँ से किरण निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है? एक सन है। ये क्या है? मान लीजिए सन है, ठीक है। ये हमारे क्या है? सन है, ठीक है। ये सन है, ठीक है। अब यहाँ से किरण निकलती है, यहाँ से किरण निकलती है, निकली, यहाँ से निकलनी ना, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से निकली और यहाँ से अब निकल के ऐसे किरण जा रही है, यहाँ से हर जगह, यहाँ से लाइन जा रही है। तो यही लाइन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? इन्हीं लाइन को हम किरण बोलेंगे, रे। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए सूर्य है ऊपर, ठीक है, हम हैं नीचे, हमें प्रकाश मिलता है, तो वह क्या मिलते हैं? बहुत से किरणों का जो आपस में संलयन होता है, आपस में जुड़ती हैं, उन्हीं सब के माध्यम से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ये सन है, यहाँ से बहुत सारी किरणें, रेज निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ये सब निकल रही है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? किरण। क्योंकि देखो, जैसे यहाँ पर मैं मानता हूँ ए, ठीक है, ए है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, हमने रख लिया। अब यहाँ से चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, ए है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, इस बात का मतलब क्या है? ए है इसका शुरुआती बिंदु, यहाँ पर ए है इसका अंतिम बिंदु नहीं। इस बात का मतलब ये किरणें ऐसे जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, ठीक। तो जिसका शुरुआती बिंदु तो मुझे पता है, लेकिन अंतिम बिंदु मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वह पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होंगी, कहाँ जाके मिलेंगी, अनंत पे जाकर मिलेंगी, मुझे पता नहीं है कहाँ मिलेंगी। तो यह कहीं नहीं मिलेंगी ना। इनका तो मुझे शुरुआत से पता है कि यहाँ से मैं स्टार्ट हो गई, यहाँ से चली, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से चली, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से चली, यहाँ शुरुआती बिंदु पता है ना। तो जिस रेखा का, ठीक है, शुरुआती बिंदु तो पता होता है, लेकिन अंतिम बिंदु मुझे नहीं पता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? किरण। तो हम किरणों के क्या मान लेते हैं? मानता है कि प्रारंभिक लंबाई जो शुरुआती पता होता है, परंतु अंतिम या समाप्त होने का बिंदु हमें नहीं पता होता है। जो शुरुआती बिंदु होता है वह हमें पता होता है, लेकिन जो अंतिम बिंदु है वह कहाँ समाप्त होती हैं वह हमें नहीं पता होता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझ में आया? तो आप किरण किस भी तरीके से बना, इसी तरीके से बनना है। ये देखो, यहाँ पर शुरुआती बिंदु मुझे पता है, यहाँ चल रही, यहाँ चली, यहाँ चली। ये इस तीर का मतलब क्या दिखाता हूँ कि यह कहीं भी समाप्त होंगी मुझे पता नहीं है, कहाँ समाप्त होंगी नहीं पता होंगी। तो शुरुआती बिंदु तो पता है ए, लेकिन जा कहीं रही है, मान लीजिए एक पता है, किरण का पता है, हाँ, का से मतलब ए से बीत, ए से मान लीजिए ए से बीत, ए से बी क्या है? एक रेखा है पूरी, एक किरण है। क्या है? एक किरण है। तो ये किरण का ए तो पता है, लेकिन बिंदु बी कहाँ समाप्त होगा मुझे पता नहीं है। तो किरण किससे कहते हैं? जिसका मुझे प्रारंभिक बिंदु पता हो, लेकिन अंतिम बिंदु कहाँ पे समाप्त हो रही हैं वह बिंदु नहीं पता होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना किरण का डेफिनेशन क्या होगा? अब देखिए, अब उसके बाद हम समझते हैं क्या कोण क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोण क्या होता है? कोण का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम समझते हैं कोण कैसे होगा। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे ए, ठीक है, हमने ले लिया। हाँ, इस कागज़ पर हमने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक भुजा डाली, ए रेखा, हाँ यही है ना। अभी हमने पढ़ा किरण, क्या है? किरण है। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु नहीं पता, हम इसको नाम देता हूँ क्या? भुजा। क्या दे दिए? भुजा। और यहाँ से हमने एक रेखा है, एक किरण और खींच दी, हमने भी ये क्या है? एक भुजा है। एक क्या है? भुजा।
हमने इसको ए बी और ए सी नाम दे दिया, ठीक है, दे दिया। एक का क्या है, शीर्ष है। एक क्या है, इसको मैं बोल दूंगा क्या, शीर्ष बोल देंगे। एक क्या है, इसका शीर्ष है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, तो हमने बना लिया। अब ये जो शीर्ष है इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टेक्स। अब देखिए यहाँ पर जो दो, एक क्या है, ये क्या बोलते हैं इनको, किरण। तो ये जो किरण है इन्हीं के बीच में जो यह बनता है यहाँ पर, यही क्या होता है, एंगल। यही क्या होता है हमारा कोण। यही क्या कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं। यही क्या होता है, कोण। तो ये जो कोण है, कोण की ए बी और ए सी, ये क्या है, भुजाएं हैं। ये क्या है, कोण ए के ए बी और ए सी भुजाएं हैं। तो दो किरणों के बीच का जो बनता है, जो बनेगा, दो किरणों के बीच जो बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। तो एंगल को सिंपल से कैसे दर्शाएंगे, किस चित्र से, ऐसे, किससे, ऐसे। जैसे मैं बोल दूँ ए एंगल बन रहा है ना, तो ए एंगल बन गया। इसको किससे दर्शाएंगे, ए एंगल से। तो एंगल समझ में आया, किन्हीं दो किरणों के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। मतलब कि किन्हीं दो किरणों की जब बीच हम सटाते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे दो किरण हैं, इनके बीच जो झुकाव है, क्या है, जो झुकती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंगल। जैसे यहाँ पर एक किरण खींच लिया और एक किरण यहाँ पर खींच लिया, ये आपस में झुक गई, इन्हीं पर क्या बन गया, एंगल बन गया। तो दो किरणों के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ में आया। दो किरणों, आप कैसे भी किरण खींच लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने खींच लिया, ठीक, और एक यहाँ पर हमने खींच लिया। एक किरण है, ये दोनों क्या है, किरण ही तो हैं। किरण की डिफिनेशन पढ़ा, अब यहाँ पर झुक गई है दोनों, ये क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एंगल को हमको इससे डिनोट करते हैं, इस वाले चित्र से, ठीक है। तो समझ में आया ना, एंगल को इससे डिनोट करते हैं। तो दो किरणों के बीच झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ अगला कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम सीखते हैं कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी है, कैसे मापेंगे। तो यहाँ पर एक घड़ी है, मान लीजिए सर्कल ही है, इसके अंदर यहाँ पर शुरुआती बिंदु, जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है ना, पॉइंट रख दिया। इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। क्योंकि ऐसे घूमेगा पूरा, तो पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने पॉइंट रखा। अब यहाँ पर मान लीजिए दो सुइयाँ घड़ी है, एक सुई एक काली वाली है, एक सुई नीली वाली है ना, नीले कलर वाली, ठीक है। यहाँ पर दो सुइयाँ हैं, एक ये सुई है हमारी, एक ये नीली कलर वाली और एक काले वाली। दो सुइयाँ हैं, तो दो सुई एक पर टिकी हुई है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक सुई बना लिया और यहीं से हमने एक सुई और खींच दी, दो सुई, ठीक है। तो यहाँ पर दो सुई है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर कितने डिग्री, 0 डिग्री का। अभी शुरुआत में ना 0 डिग्री का है। अब यहीं पर जब घूमेंगी तो ये कितने डिग्री देगा, 360 डिग्री का। इसका मतलब 360 डिग्री किसके डिग्री बराबर होगा, कितने डिग्री के एंगल के, 0 डिग्री के एंगल के। तो पॉइंट पर मैंने जैसे यहाँ पर पॉइंट रख दिया था, यहाँ इस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। इस पॉइंट पर जैसे कहीं भी पॉइंट रख दो कोई, 360। अब जैसे सुइयाँ आपस में टहलती हैं, जाती हैं, यहाँ पर आई हैं। अब ये सुई एक प्रकार से जानो क्या है, किरण ही तो है। यहाँ शुरुआती बिंदु पता है, यहाँ पर अंतिम बिंदु है, देखो इसका पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने खींची एक किरण है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना। फिर उसके बाद थोड़ा घूम कर आई यहाँ पर 180 का, फिर घूम कर आई 270 का। तो ऐसे क्या होती है, क्लॉकवाइज घूमती रहती है, क्लॉकवाइज घूमती रहती है ना। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, अगर इधर से आऊँगा तो ए एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूमती हैं, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अगर इधर घूमेंगी इस साइड में, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक। तो हमें क्या जाना कि पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। आप जैसे घड़ी में देख लीजिए, या आप कहीं चांदा ले लीजिए, चांदा में एंगल बना लीजिए, देख लीजिए। तो अब एंगल समझे कि दो किरणों के बीच झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, एंगल। तो एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोई भी आप लाइन ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन ले लिया, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल को पूछ लिया, कैसे बनेगा, पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, घूम कर 360 डिग्री। और 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 डिग्री। इसका मतलब है कहीं पर अगर 0 डिग्री दिखता है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। जैसे यहाँ पर ले लीजिए, ये है एक लाइन और यहाँ पर हमने मान लिया एक का है, एक खा है और यहाँ से आई एक लाइन, एक गा है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ए इसी पर लाइन पर आई है और यही 0 डिग्री किसके बराबर होता है,
360 डिग्री के। तो इन किरणों के मध्य कोण बन रहा है कितने डिग्री का? ये दोनों किरणों के बीच में 0 डिग्री का, क्योंकि एक दूसरे पर अटैच है, एक दूसरे पर चढ़ी हैं, तो एक दूसरे पर मतलब कि एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 0 डिग्री का। अब आइए हम अगला कंसेप्ट सीखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम डालते हैं कोण के प्रकार ना, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए दोस्तों हम कोण के प्रकार सीखते हैं। हमारी हेडिंग है क्या? कोण के प्रकार कितने होते हैं। पहले हम एक एक से सीखेंगे। पहला कोण क्या है हमारा? समकोण, मतलब राइट एंगल। राइट एंगल कैसे बनेगा? जैसे हम ले लिए यहाँ पर दो किरण, एक किरण हुई और एक यहाँ से किरण गई, ठीक है। ये हमारी दो क्या हो गई? किरणें हो गई। ए हुआ, ए बी हुआ, ए सी हुआ। ए बी दो किरण, एक किरण, ए सी एक किरण, और इन्हीं के बीच का एंगल बन गया। तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, मतलब कि समकोण। और समकोण डिग्री कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है समकोण? 90 डिग्री का। तो समकोण की क्या कंडीशन है? समकोण हमेशा क्या होगा? दो कोणों के बीच 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोण हैं, देखिए दो किरणों के बीच, एक किरण है, एक किरण है, इनके बीच 90 अंश के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो एंगल होना चाहिए वह कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। पहली शर्त है समकोण त्रिभुज दो किरणों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वह हमारा त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण, ठीक है। कैसे बनेगा? एक लाइन आप ऐसे खींच लिए परपेंडिकुलर, और एक, ठीक है, बेस में खींच लिए, ठीक है, समतल में। तो उन्हीं के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री। तो जो परपेंडिकुलर लाइन, जैसे यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ही लाइन खींच लिया, ठीक, तो इनके बीच यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो बगल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। चाहे आप इस साइड खींचेंगे इस साइड बनेगा, इस साइड खींचूंगा तो इस साइड बनेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, इस साइड भी 90 का बनेगा। अगर मैं थोड़ा नीचे लाऊं तो इस साइड भी 90 का बनेगा, अगर मैं थोड़ा नीचे इस साइड भी 90। तो हर जगह क्या ना 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 ना। तो यहाँ पर पॉइंट बन गया। जब पॉइंट बन जाएगा तो टोटल एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? 360। सिंपल सा है, पॉइंट बन कितने डिग्री है? 360। तो अब समझ में आया समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? कि दो किरणों के बीच बने 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल कहते हैं। जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल दिखता है दो किरणों के बीच, तो उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण कैसे है? जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास दो किरण है, ठीक है, एक ए किरण है और एक हमने ए किरण डाल दी, और इन्हीं के बीच जैसे ए है, दो किरण ए बी और ए सी, तो इन्हीं के बीच का जो एंगल, वह कोण जो 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा होता है उसे ही न्यून कोण कहते हैं। जैसे देखिए मतलब कि न्यून कोण मान लीजिए ए है ना, ए है, यह तो 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस देन, ठीक है। 0 डिग्री से ए एंगल जो है बड़ा है, एंगल ए जो है बड़ा है 0 डिग्री से, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। समझ में आया? तो यह कोण क्या होगा? कहलाएगा न्यून कोण। तो ए बी क्या है? एक इस कोण की भुजा, ए सी क्या है? इस कोण की भुजा, लेकिन ए बी को एक किरण है, ए सी भी एक किरण है, दो किरणों के बीच झुकाव ही तो एंगल बनाते हैं ना। और न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसी को क्या कहते हैं? न्यून कोण। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पर हमारे पास एक किरण ए हुई, ठीक है, और दूसरा किरण ए हुई, हाँ, ए एंगल हमने ए मान लिया, ए बी और ए सी, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब क्या होता है? वह कोण जो एक कोण 90 से बड़ा एवं दो समकोण से छोटा अधिक कोण कहलाता है। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर अधिक कोण किसे कहते हैं? कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। जो यहाँ पर ए है, यही तो ए है अधिक कोण, मतलब कि
अधिक कोण जो है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया कि जो अधिक कोण होता है वह 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा। और 180 का मतलब क्या है, 180 का हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90, 90 90 180। तो 90 ही डिग्री क्या बनाता था, समकोण त्रिभुज ना, समकोण एंगल बनाता था ना। तो दो समकोण एंगल से छोटा होगा अधिक कोण, और एक समकोण एंगल से बड़ा होगा, यही मतलब है इसका। तो अधिक कोण किसे कहते हैं कि वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण, जिसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। इसको कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ पर हमारी एक रेखा ए है और यहाँ पर ए लाइन है। ठीक है, एक इसको क्या बोलते हैं, किरण। इसको क्या बोलते हैं हम, किरण। ठीक, ये हमारी क्या है, किरण है, किरण ना, अभी अभी हमने समझा। ठीक, अब उन्हीं के बीच में एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है। हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी। अब देखिए इन्हीं के बीच ए वाला जो एंगल बनेगा, इतने दूरी का एंगल, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वह कोण जो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होता है, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180। अगर नीचे भी लूँगा नीचे भी 180 बन जाएगा ना, वो तो फिर गोले में चला जाएगा पूरे का। तो ऋजु कोण किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री के एंगल को ही हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद हम समझते हैं अगला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक किरण ले लिया और एक यहाँ एक किरण ले लिया। ए हमारा क्या है, ए है, ए बी, ए सी। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, बृहत कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। यही क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो 180 से बड़ा तथा 360 से कम। देखिए कैसे किसे कहते हैं, मतलब कि 180 डिग्री से तो बड़ा होगा कौन, बृहत कोण, बृहत कोण, और लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, एक किरण है, एक इधर जा रही है किरण, एक इधर जा रही है, जो ऊपर एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है। इसको आप कैसे भी बना लीजिए ना, जैसे इधर गया एक किरण, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही क्या होता है, बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब कि पीछे बढ़ रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है ना। तो जो एंगल 180 डिग्री से छोटा, सॉरी 180 डिग्री से बड़ा, ए क्या है, ग्रेटर देन, लेकिन ए क्या है, लेस देन, 360 से छोटा, वही क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं एक एंगल हमारे पास और बचता है, उसको सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट एंगल बचा है, क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर एक किरण ए है हमारी, ठीक है, फिर उसके बाद एक किरण और इसी पर से जाती है यहाँ पर एक, ठीक, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है, देखो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो अब इसी पॉइंट से जो गोला बनेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे ना बनेगा, तो एक कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री को। इसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण एंगल। तो ऐसा वह, मतलब कि वह कोण जो 360 का होता है, उसी को क्या कहते हैं, संपूर्ण एंगल। संपूर्ण एंगल का मतलब है जो कोण 360 डिग्री का हो, उसे संपूर्ण एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट रखा, तो पॉइंट कहीं भी रखता हूँ, इसे घूमूंगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। ठीक, तो वह कोण जो 360 डिग्री का होता है, उसी हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे एंगल की सारे हमने एंगल पढ़ लिया, इतने ही आपके एंगल होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, एंगल समझ में आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही अच्छी सी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।